Hello everyone, welcome to the session. I am Tabish Abbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start this session. As you can see, this is the agenda of today's session. Basically, we are going to discuss about discount. Okay? इस सेशन का प्री रिक्विजिट ये रहेगा कि आप परसेंटेज को कम से कम जानते हो और इससे पहला सेशन जो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम पढ़ चुके हैं वो भी आपने देख लिया हो. ओके? अगर आपने सब कुछ कर लिया है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना आप क्या कीजिए, ये जो प्री रिक्विजिट मैंने बताया है इनको पहले पूरा कीजिए, उसके बाद आप इस सेशन को कंटिन्यू कीजिए. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. डिस्काउंट को हम क्वेश्चंस के जरिए से समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उनके जरिए से हम डिस्काउंट को समझेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है. द शॉपकीपर गिव्स एन ऑफर ऑफ बाय 3 शर्ट्स एंड गेट 1 शर्ट फ्री, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट. देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई शॉपकीपर कह रहा है कि अगर आप 3 शर्ट खरीदोगे तो आपको 1 शर्ट फ्री में दी जाएगी. लेट्स सपोज 1 शर्ट की कीमत क्या है, 1 शर्ट की कीमत है 100 रुपीज़. इस तरीके के क्वेश्चन में ये मान लिया जाता है कि जितनी भी कमोडिटी हमारी है, लेट्स सपोज 3 शर्ट है 1 शर्ट फ्री, इन सब का प्राइस सेम है. ओके, हम ये मान लेते हैं कि 1 शर्ट का प्राइस 100 रुपीज़ है, तो 3 शर्ट का प्राइस कितना होगा, 3 इंटू 100 होगा. 1 शर्ट का प्राइस 100 है, तो यहाँ पर हमें 3 खरीदने पर 1 फ्री मिल रही है, तो टोटल कितनी हो गई 4. तो 4 का प्राइस कितना होगा, 4 इंटू 100. सिंपल. तो 3 का प्राइस कितना आ गया 300, और 1 का प्राइस कितना है 100, और 4 का प्राइस कितना हुआ 400. ओके, मतलब 400 रुपये की कीमत वाली चीज़ हमें 300 रुपये में दी जा रही है, तो इसका मतलब 400 माइनस 300 विच इज़ इक्वल्स टू 100. 100 रुपये हमें बच रहे हैं, तो हम सिंपल चेक कर लेंगे कि 100 400 का कितना परसेंट है. 100 400 का कितना परसेंट है, देखो 40 से 40 कैंसिल, हमें क्या मिलेगा 100 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल्स टू 25%. तो हमें डिस्काउंट कितने का मिला, 25% का हमें डिस्काउंट मिला. देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करो, अगर मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखता हूँ तो मैं इसे 1/4 लिख सकता हूँ. मैं इसीलिए बोल रहा था कि परसेंटेज आपको आना चाहिए. फिर आप ये बोलोगे कि ये 1/4 कहाँ से आया, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ परसेंटेज एक बार पढ़ लो. तो मैं इसे 1/4 लिख सकता हूँ. और आप ध्यान से देखो, 3 शर्ट खरीदने पर 1 हमें फ्री मिल रही थी, तो टोटल हमें कितनी मिली 4 मिली, तो 4 आ गया डिनोमिनेटर में, और फ्री कितनी मिल रही थी 1, तो 1 आ गया न्यूमरेटर में. ओके, इसका एक और सिनेरियो मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ. लेट्स सपोज शॉपकीपर बोलता है कि 3 शर्ट खरीदो 2 फ्री में देंगे. सिंपल. तो 3 शर्ट की कीमत कितनी हो गई 300 हो गई, 2 शर्ट की कीमत कितनी हो गई 200 हो गई, टोटल कितनी हो गई 5 शर्ट हो गई. इनकी 5 शर्ट की कीमत कितनी हो गई 500 रुपये हो गई. अब देखो, 500 रुपये की कीमत वाली चीज़ हमें 300 रुपये में दी जा रही है, तो सिंपल हमें बचे कितने 200 रुपये बच गए. 200 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है, मतलब डिस्काउंट मिल रहा है, नोट अ प्रॉफिट. हमें 200 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे क्या 200 कि 200 500 का कितना परसेंट है, तो उतने ही परसेंट हमें प्रॉफिट मिल जाएगा. देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी. यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 200 डिवाइडेड बाई 5, 5 4 जा 20, तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट कितना मिला 40% का प्रॉफिट मिल गया. अब यहाँ पर भी गौर करो, 40% को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2/5. अब आप थोड़ा सा ध्यान दो कि फ्री कितनी मिल रही थी 2, और टोटल कितनी हो गई 3 + 2 5, तो 2/5. तो सिंपल आप इस तरीके से ही क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो. 2/5 का परसेंटेज निकाल लो, जो कि होता है 40%. सिंपल. देखा ना कितने क्विकली हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए. और एक और सिनेरियो अगर आप लेना चाहे, लेट्स सपोज यहाँ पर कुछ भी इस तरीके का सिनेरियो लेते हैं. लेट्स सपोज हमें शॉपकीपर कह रहा है कि आप 2 शर्ट को खरीदो, आपको 1 फ्री देंगे. तो यहाँ पर क्या होगा, 2 शर्ट की कीमत कितनी हो गई 200 रुपये हो गई. तो हमें सिंपल करना क्या है, फ्री वाले को ऊपर लिखो, और टोटल कितनी मिल रही है 3. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसका परसेंटेज निकाल लो सिंपल, जो कि होता है एक. ये देखो यहाँ पर अगर मैं एक सर्कल लूँ, इसके 3 हिस्से में कर दूँ, 3 हिस्से मैंने कर दिए, तो यहाँ पर ये कितना परसेंट हुआ, ये 33.33% हुआ. 33.33%, ये भी इतना ही होगा, ये भी इतना ही होगा. तो सिंपल एक हिस्सा मैंने ले लिया 3 में से, तो मुझे क्या मिलेगा 33.33%. ये सिंपल मुझे इतना डिस्काउंट मिल जाएगा. देखा ना कितना आसान है, कुछ भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है. जितना फ्री मिल रहा है उसे ऊपर लिख दो, टोटल को नीचे लिख दो, उसका परसेंटेज निकाल दो. सिंपल. क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आप प्री रिक्विजिट जानते हैं तो. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 25%. देखो ये बोल रहा है कि इन तीनों के बराबर एक डिस्काउंट बताओ कितना दे कि वो इन तीनों के बराबर हो जाए. लेट्स सपोज किसी प्रोडक्ट पर जो शॉपकीपर है वो पहले 10% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर 20% का दे रहा है, फिर 25% का दे रहा है, मतलब 3 सक्सेसिव डिस्काउंट वो दे रहा है. अभी पूछ रहा है कि इसके बराबर का एक ही डिस्काउंट जो हम दे वो इनके बराबर आ जाए, वो बताओ वो डिस्काउंट कितना % होगा. ओके, तो सिंपल हम क्या मान लेते हैं कि लेट्स सपोज 100 रुपये उसका
मार्केट प्राइस है, उसने क्या किया, 10 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपये होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 90, मतलब 10% डिस्काउंट देने के बाद अब जो कस्टमर है वो कितने देगा, 90 रुपीज़। लेकिन वो कह रहा है कि 20% का मैं और देता हूँ, तो 90 का 20% हम कैसे निकालेंगे, 90 का 10% कितना होता है 9, उसका डबल कर देंगे 18, तो 90 का 20% निकालेंगे, 18 इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 72। तो 20% और डिस्काउंट देने के बाद अब कस्टमर को कितने पे करने हैं, 72। लेकिन वो शॉपकीपर फिर कह रहा है कि आपको 25% और डिस्काउंट दिया जाता है, तो 72 का 25% जब हम निकालेंगे, 72 इंटू 1/4 बाई 25 क्या होता है 1/4, तो इसे सोल्व कर लेंगे, 4 1 जा 4, यहाँ पर क्या आएगा, और 4 8 जा 32, और हमारा सिंपल यहाँ से क्या आ जाएगा 18। तो 72 का 25% क्या होता है 18। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 12 - 8 विच इज इक्वल्स टू 4, 6 - 1 विच इज़ 5। तो हमें यहाँ पर कितनी कीमत देनी है, कितना प्राइस देना है, 54। मतलब 100 रुपये की जो चीज़ थी उस पर पहले 10% डिस्काउंट दिया गया, और जो वैल्यू आई फिर उस पर 20% दिया गया, फिर जो वैल्यू आई उस पर 25% डिस्काउंट दिया गया। अब कस्टमर को पे कितने करने हैं, 54। मतलब अगर 100 - 54 में करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 46, मतलब 46 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला ना। और 100 का 46 कितना परसेंट होता है भाई, 46% ही तो होता है। इसका मतलब मैं 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दूं, मतलब एज अ शॉपकीपर मैं अगर 10% और 20% और 25% डिस्काउंट दे रहा हूँ, ये बराबर होगा अगर मैं सिंगल डिस्काउंट दे दूँ 46% का। तो ओके, तो इसका फाइनल आंसर होगा 46%। सिंगल डिस्काउंट विल बी इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट विच इज 10%, 20% एंड 25%। सो 46 विल बी आवर फाइनल आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। One shopkeeper was offering 2 successive discount of 15% and 10% on an item, while the second one is offering flat 25% discount on the same item. Which shopkeeper should I buy the item from? देखो, इसमें दो शॉपकीपर है, एक शॉपकीपर ए मान लेते हैं और दूसरा बी मान लेते हैं। एक शॉपकीपर जो ए है वो क्या कर रहा है, वो पहले तो 15% डिस्काउंट दे रहा है, फिर 10%, मतलब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट वो दे रहा है 15% का और 10% का। दूसरे वाला क्या कर रहा है, वो फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है 25% का एक साथ। अब आप इन्हें जब सम करके देखोगे तो आपका 25% ही आएगा, और ये भी 25% ही दे रहा है। तो इसका मतलब आप सोचोगे कि यार इधर से ले लो या इस पे से ले लो या दूसरे पर से ले लो, आपको मतलब सेम ही डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो फ्लैट डिस्काउंट होता है हमेशा हमें उसमें फ़ायदा होता है। ये हमें कम डिस्काउंट दे रहा है, और फ्लैट डिस्काउंट हमें, जो ये शॉपकीपर है बी शॉपकीपर, हमें ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है। देखो इसे कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज मैं उस आइटम की प्राइस मान लेता हूँ 100 रुपीज़। अब उसने उस पहले 15% का डिस्काउंट दिया, तो 100 का 15% कितना होगा, 15 होगा। तो मेरे पास यहाँ वैल्यू क्या आई, 85, मतलब 85 रुपीज़। और उसका भी 10% उसने कर दिया, और 85 का 10% क्या होगा 8.5। तो यहाँ से इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसमें से 10/5, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 7। तो हमें वैल्यू कितनी देनी पड़ेगी, 76 रुपीज़ 50 पैसे या 5 पैसे। अब इसकी बात करते हैं। देखो ये 25% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 100 का 25% कितना होता है, 25 होता है। और यहाँ पर हमें कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 75। और यहाँ पर हमें कितने देने पड़ रहे हैं, 76.5। तो आप खुद देख सकते हो, आप खुद अपनी नज़रों से देख सकते हो, अंदाज लगाओ। देखो इसमें तो हमें 75 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, और यहाँ पर हमें 76.5 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो हमें एज अ बायर किस में फ़ायदा है, बी शॉप से अगर हम खरीदेंगे तो हमें ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The cost price of the goods for a shopkeeper was X. He marked them at a 20% higher price than the cost price. Finally, he sold the goods at 30% discount. Did he earn a profit or incur a loss? How much? देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मैं पहले वो समझाता हूँ आपको। एक शॉपकीपर है, उसके पास कुछ सामान है, उसका कॉस्ट प्राइस X है। लेट्स सपोज हम उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये मान लेते हैं। He marked them at a 20% higher price than the cost price. मतलब उसने जो मार्क्ड किया है, जो प्राइस डिस्प्ले किया है उसका, वो सीपी का 20% है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने सीपी 100 माना हुआ है और उसने मार्क्ड प्राइस क्या किया है, सीपी का 20%, तो सीपी 100 है, इसका 20% क्या होगा, 20 होगा। तो यहाँ पर 120, इसका मतलब मार्क्ड प्राइस क्या है, 120 उसने मार्क किया हुआ है। अब आगे बोल रहा है फाइनली ही सोल्ड द गुड्स एट 30% डिस्काउंट, और उसने उस गुड्स को, उस सामान को 30% के डिस्काउंट पर बेच दिया। तो अब ये बताओ कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ।
जो भी हुआ कितना हुआ, ओके हमें ये बताना है। सिंपल देखो 120 मार्क्ड प्राइस क्या है 120, और हमेशा मार्क्ड प्राइस पर ही डिस्काउंट दिया जाता है। इसका मतलब 30% हम 120 का निकाल लेंगे। ओके 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और एक 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा 12 इंटू 3 विच इज़ इक्वल्स टू 36। ओके तो इसका मतलब अगर मैं 120 माइनस 36 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 120 में से आप 30 घटा दो, 90 में से 6 घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमें मिलेगा 84। मतलब CP हमारा 100 है, मार्क्ड प्राइस हमारा 120 है, सेलिंग प्राइस उसने बेचा कितने पर 84 रुपीज़ पर, और आप देख सकते हो CP ज़्यादा है और SP कम है, तो 100% लॉस ही होने वाला है, लॉस ही हुआ है। तो लॉस कितने % का हुआ है, लॉस हुआ है 100 माइनस 84 विच इज इक्वल्स टू 16, और 16 रुपीज़ का उसे लॉस हुआ है। इसका मतलब 1600 का कितना % होता है, 16% होता है। इसका मतलब उसे 16% का ओवरऑल लॉस हुआ है। ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ चेयर वॉज रेट 12,800. The shopkeeper was offering it for a discount of 20%, but on further bargaining agreed to offer a successive discount and finally sold the chair at 9,216. What was the second discount offered by him? देखो एक शॉपकीपर है, उसने चेयर को, एक चेयर है, उसका जो मार्क्ड प्राइस है ना, उसका मार्क्ड प्राइस है 12,800 रुपये, 12,800 रुपीज़। द शॉपकीपर वॉज ऑफरिंग इट फॉर अ डिस्काउंट 20%, वो इस पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है। अब 12,800 का 20% निकालने में टाइम लगेगा, 10% ईजिली निकाल सकते हैं। सिंपल 10% क्या हो जाएगा 1280, और 10 का डबल कर देंगे 20, तो इसका भी डबल कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 200, 2 8 16, और यहाँ पर 2 2 4, तो यहाँ पर 5, हमें कितना मिलेगा 1280 का 20% कितना होता है 2560 होता है। ओके तो हम इसमें से क्या करेंगे 2560 को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 6 विच इज़ 4, 7 माइनस 5 विच इज़ 2, 200, यहाँ पर आ जाएगा 10,240। मतलब वो दुकानदार 12,800 रुपये की उसकी चेयर है, 20% का वो डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि 10,240 में आप चेयर खरीद सकते हो। लेकिन कस्टमर फिर बार्गेनिंग कर रहा है कि मुझे और डिस्काउंट चाहिए, तो बार्गेनिंग के बाद उसने क्या किया 9,216 रुपये की चेयर उसको बेच दी। तो हम इसका डिस्काउंट डिफरेंस निकाल लेंगे, 10,240 माइनस 9,216, इसका डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा, इसका डिफरेंस हमारे पास आएगा 1024। ये हमें डिफरेंस मिल गया। मतलब अब यहाँ पर क्या हुआ 1024 हम निकाल लेंगे कि 1024 का कितना % है, यही तो हुआ ना भाई। देखो 12,800 रुपये की चेयर थी, 20% का डिस्काउंट शॉपकीपर खुद से दे रहा था, और डिस्काउंट देने के बाद 10,240 रुपये की चेयर कस्टमर को पड़ रही थी। उसने फर्दर बार्गेनिंग की और बोला कि मुझे और डिस्काउंट चाहिए, फिर उसने उसे कुछ और डिस्काउंट दिया होगा, उसने फाइनली चेयर को सेल कर दिया 9,216 9,216 रुपीज़ में। तो हमें दूसरा सक्सेसिव डिस्काउंट बताना है कि उसने कितने % का डिस्काउंट दिया। अब इनका डिफरेंस हमारे पास 1024 आ गया, इसका हम देख लेंगे कि ये 10,240 का ये कितना % है। तो सिंपल 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएगा 1024 से 1024 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा क्या 10। तो इसका मतलब दूसरा सक्सेसिव डिस्काउंट जो उसने दिया वो 10% का दिया। ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। It costs rate 1 to photocopy a sheet of paper. However, 2% discount is allowed on all photocopies done after first 1,000 sheets. How much will it cost to copy 5,000 sheets of paper? देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक फोटोकॉपी का जो प्राइस है वो 1 रुपीज़ है, और ये बोल रहा है कि पहली 1000 अगर आप कराओगे तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं है, 1000 के बाद आप जितनी भी करवाओगे उनका जितना भी कॉस्ट आपको लगेगी उसका 2% हम आपको डिस्काउंट देंगे। देखो इसमें क्या हुआ, मतलब पहली 1000 तो यहाँ से 1 से लेकर 1000 तक हो गई, इन पर कोई डिस्काउंट नहीं है। ओके इसका मतलब क्या हुआ, मतलब 1 रुपया एक फोटोकॉपी की कीमत थी, तो यहाँ पर क्या आएगा, इनका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 1000 रुपये में 1000 फोटोकॉपी हमें मिल गई। अब ये बोल रहा है 1000 से ऊपर आप जितने भी कराओगे उनका जितना भी कॉस्ट लगेगा उसका 2% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। अब हमारे पास टोटल फोटोकॉपी हमें करानी कितनी है 5000 करानी है, तो 1000 के बाद जब हम 1000 से इसे 5000 तक लेकर जाएंगे तो अब हमें 2% का डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आया 4000 का, मतलब अब हमारे पास 4000 फोटोकॉपी हमें और करानी है, तो 4000 का प्राइस कितना लगेगा 4000 रुपये।
लेकिन ये बोल रहा है अब आपको 2% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो 2% डिस्काउंट कितना होगा, 2% ऑफ 4000 अगर हम निकालें तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखो 20 से 20, 4 2 जा 80, तो मतलब 80 रुपये हमें यहाँ पर डिस्काउंट पे मिले। तो 4000 माइनस 80 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3920 ये हमें मिला। मतलब पहली हज़ार की कॉस्ट हमें कितनी लगी, 1000 रुपये लगी। उसके बाद की 4000 की कॉस्ट हमें 4000 रुपये लगी, लेकिन क्योंकि हमें 2% का डिस्काउंट मिला तो वो कॉस्ट कितनी हो गई, 3920। तो टोटल कॉस्ट हमें कितनी लगी, 3920, इसका हम सम कर लेंगे तो हमें वो लगेगी 4920, मतलब 4920 रुपीज़ हमें पे करने पड़ेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। By what percentage should the cost price of an article be increased so as to earn a profit of 20% even after allowing a discount of 40% on the price marked on the article? देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि बाय व्हाट परसेंटेज, कितना परसेंटेज में कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज कर दूं कि मैं 20% कमा भी लूं और कस्टमर को 40% का डिस्काउंट भी दे दूं। ओके, लेट्स सपोज हम मानते हैं कि सीपी जो है वो 100 रुपीज़ है। ऐसे क्वेश्चन में आपको 100 रुपीज़ ही अज्यूम करना चाहिए, क्योंकि जब हम 100 को अज्यूम कर लेते हैं ना तो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। हम अज्यूम तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, एक एडवाइस दूंगा कि आप 100 को अज्यूम किया करो, उससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो सीपी मैंने 100 मान लिया है। अब ये बोल रहा है कि सो एज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब मुझे 20% प्रॉफिट भी मैं उस पर कर लूँ और एज कस्टमर को मैं 40% डिस्काउंट भी दे दूँ। तो 100 का 20% क्या होगा, 20 होगा। तो इसका मतलब 120 मैं एसपी बनाना चाहता हूँ। भाई 100 अगर मेरी सीपी है तो 20% का 20% के प्रॉफिट के साथ उसका एसपी क्या होगा, 120 होगा। अब ये बोल रहा है कि 40% का डिस्काउंट भी देना है, और डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पर दिया जाता है। इसका सीधा सा मतलब हुआ एक ऐसा नंबर बताओ जिसका 40% उसी नंबर में से घटाकर हमें 120 मिल जाए। भाई यही तो है ना। भाई मार्क्ड प्राइस जो भी होगा, मार्क्ड प्राइस में से माइनस कर दो 40% ऑफ मार्क्ड प्राइस और बराबर आना चाहिए 120। इसका सीधा सा मतलब यही तो हुआ। तो एमपी और एमपी ये कॉमन आ जाएगा, बाहर में इसे लिख लूँगा। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 माइनस 40% क्या होगा, 40 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू में आ जाएगा 120, और इसे ये 100 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें फाइनल क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 60 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 120। अब इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 120 ये 100 इधर आ जाएगा, तो 100 यहाँ पर और 60 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 2 into 100 विच इज इक्वल्स टू 200। मतलब मार्क्ड प्राइस अगर मैं 200 रुपये रखूँ और सीपी मेरा 100 रुपीज़ है, एसपी मेरा 120 रुपीज़ है, तो मुझे क्या होगा, 20% का प्रॉफिट भी हो जाएगा और कस्टमर को मैं 40% डिस्काउंट भी दे दूंगा। ओके, अब ये बोल रहा है कि बाई व्हाट परसेंटेज, मतलब कितने परसेंट से मैं सीपी को इंक्रीज करूं। सीपी हमारा 100 है, सीपी हमारा 100 है और मार्क प्राइस हमारा 200 है। इनका डिफरेंस कितना आया, 100 रुपीज़ आया। तो 100 रुपीज़ 100 का कितना परसेंट है, भाई सिंपल सी बात है 100% है। तो सीपी को मुझे 100% से इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी मैं 20% का प्रॉफिट कर पाऊंगा और कस्टमर को 40% का डिस्काउंट दे पाऊंगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मार्क्ड प्राइस ऑन एन आइटम वाज 2000 but the shopkeeper offered a double discount of 20% and 15%. By how much did he finally sell the item for? देखो कोई शॉपकीपर है, उसके पास कोई आइटम है, उसका मार्क्ड प्राइस उसने 2000 रुपये रखा हुआ है। उसका मार्क्ड प्राइस कितना है, 2000 रुपये उसका मार्क्ड प्राइस है। अब वो बोल रहा है कि मैं पहले तो 20% का डिस्काउंट दूंगा, फिर 15% का डिस्काउंट दूंगा। तो उसने फाइनली वो आइटम कितने रुपए में सेल किया, ये बताना है ना। अब देखो 2000 का 20% निकालना है। 2000 का 20%, 10% क्या होगा, 200, और 200 को डबल कर देंगे उसका 20% हो जाएगा 400। मतलब 2000 में से 400 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 20% देने के बाद डिस्काउंट 2000 के कीमत के आइटम पर, तो हमें फाइनल क्या मिलेगा, 1600 मिलेगा। अब इस 1600 पर 15% का डिस्काउंट और देना है। तो 15% ऑफ 1600 हम क्या करेंगे, 15 डिवाइड बाय 100, और किसका निकालना है हमें, 1600 का। देखो 20 से 20 कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर 15 into 16 हमें करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है,
तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 को मैं लिख सकता हूँ 15 + 1 लिख सकता हूँ। 15 × 15 क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस कर देंगे 15, 15 × 1 15 होता है। 15 का स्क्वायर क्या होगा 255 प्लस कर देंगे 15, तो हमें क्या मिलेगा 240। ओके, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, जब भी आप किसी भी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम को फेस करो, किसी भी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको कम से कम 20 स्क्वायर्स रूट पता होने चाहिए, मतलब 20 तक के नंबर का आपको स्क्वायर पता होने चाहिए। ओके, इससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो 1600 का 15% कितना बना, 240 बना, तो हम इसे इसमें से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर क्या आएगा 1360 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब उसने फाइनली जो आइटम बेचा वो 1360 रुपये का बेचा। ओके, सो लेट्स मूव, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप इस सेशन को यूट्यूब ऐप पर देख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्ले स्टोर पर जाओ और मास्टर एप्टीट्यूड एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। और इसमें आपको क्या मिलेगा, देखो इसमें आप ही का फ़ायदा है। जो भी आप सेशन देखोगे उसके नीचे आपको कमेंट सिस्टम मिलेगा, जो लोगों ने कमेंट किए हुए होंगे वो आप वहाँ पर देख सकते हो। डिफरेंट सॉल्यूशन वहाँ पर जो दूसरे स्टूडेंट है वो वहाँ पर अपनी कमेंट में डाल देंगे, तो आप वो भी देख सकते हो। और उस सेशन के नीचे आपको क्या मिलेगा, इसी सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, एग्ज़ाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो आपको वहाँ पर मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक आपको वहाँ पर मिलेगा, और आप कस्टम टेस्ट दे सकते हैं, रिपोर्ट को सेव कर सकते हैं, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। तो सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक वे में आपको वहाँ पर मिलेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप मास्टर एप्टीट्यूड एप्लीकेशन से पढ़ेंगे तो आपको एप्टीट्यूड सीखने का एक सिस्टमेटिक वे मिलेगा। तो प्ले स्टोर पर जाओ और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो और उसे एक्सप्लोर करो और एप्टीट्यूड को एक बेहतर तरीके से सीखो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।